हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। मेडिवल हिस्ट्री हमने पहले कश्मीर की हिस्ट्री ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, इस सीरीज़ में हमने पहले एंशिएंट हिस्ट्री स्टडी की है। अब हम मेडिवल हिस्ट्री स्टडी करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री हमने स्टडी की है देव डायनेस्टी तक। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम शायमीर डायनेस्टी। तो अगर हम देखें शायमीर डायनेस्टी का इसका फर्स्ट रूलर था सुल्तान शमसुद्दीन शाह। जैसे ये तख्त पर आ गए, इसने अपना नाम रखा सुल्तान शमसुद्दीन। और इसकी डायनेस्टी ने रूल किया कश्मीर को करीब करीब 22 ईयर्स तक। शायमी डायनेस्टी अगर हम देखें तो बहुत वर्दी रूलर थे, बहुत सारे रूलर आए, लेकिन उनमें से जो हमें पढ़ने स्टडी करने हैं वो है सुल्तान शहाबुद्दीन और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट रूलर सुल्तान जैनुल आबदीन। शायमी डायनेस्टी ascended द थ्रोन इन 1854 ये 1354 एंड कंटिन्यूड कहाँ तक 1373 तक। इसका रूल क्या था? इसका रूल फुल ऑफ एनर्जी था, विग्रोस था, एबल एडमिनिस्ट्रेटर था और इसने अपने नेबरिंग कंट्री के साथ भी अच्छे से ताल्लुकात रखे। इसकी आर्मी में अगर हम देखें तो ड्रामास थे, लावास थे एंड और पुंछ के जो हिल ट्राइब पुंछ के वो थे इसकी आर्मी में सिपाही, राजपुर थे और किश्तवाड़ी के लोग थे। इसकी आर्मी में दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स भी थे, एक का नाम था कोटा बट एंड दूसरे का नाम था उदयशेर। अगर हम देखिए पहले पहले जब ये रूल करने आया था तो पहले ही इसकी आर्मी ने किसको डिफीट किया था? सिंध को कैप्चर किया था। डिफीटेड सिंध का रूलर को इन्होंने हराया था। जैसे ही इन्होंने सिंध के रूलर को हराया, फिर वापस आने के दौरान इन्होंने हराया किनको? अगबानियों को। पेशावर के नज़दीक इन्होंने अगबानियों को हराया। वह उसकी वजह से उन्होंने काबुल को कैप्चर किया। इन्होंने गजनी, कांधार, पालकी, सावत, मुल्तान को भी कैप्चर किया। इन्होंने और भी इसने इन्वेड किया था। ही इन्वेडेड बड़कशाह एंड देन मार्च टुवर्ड्स दातिस्तान और गिलगित की तरफ इन्होंने, और इन दोनों को भी इन्होंने कैप्चर किया वेरी इजीली। और फिर इसने मार्च किया था बलूचिस्तान और लद्दाख की तरफ, जिनको भी इन्होंने कैप्चर किया। नवाब अब इसका और एक लोरा पढ़ेंगे, शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन एक वाज नॉट ओनली अ ग्रेट कॉन्करर बट एबल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि ये साथ साथ ज़मीन भी कैप्चर करता था, बल्कि ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, यानी कि ये इसको पता थी कैसे एक स्टेट को कैसे चलाते हैं। इसने अपने गवर्नर यानी कि स्टेट को गवर्नर किया बहुत ही अच्छे तरीके से, जस्टिस इसने एस्टेब्लिश किया, फ्रेमनेस के साथ ये गवर्नर करता था। ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर और ये सबको एक साथ, यानी कि हिंदू को, मुसलमानों को, सिखों को एक साथ समात ये रखता था, जनरसी उनको ट्रीट करता था। और इस किंग ने दो इंपॉर्टेंट टाउन फाउंड किए थे। एक का नाम रखा था इसने फाउंड इन न्यू टाउन, एक नया टाउन फाउंड किया था, उसका नाम रखा था शहाबुद्दीनपुर, नोन एज शादपुर। हु इज़ द फाउंडर ऑफ शादपुर? इट इज़ शहाबुद्दीन। अगर हम देखेंगे तो इसने बहुत सारे मास्क बनाए, बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बनाए कश्मीर में, और इसको कहा जाता था ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। ललित आदित्य हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, ही वाज अ ग्रेट रूलर, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। इसी तरीके से ये भी था ग्रेट रूलर एंड ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है, ही फाउंडेड अ न्यू टाउन, कौन सा वाला? शहाबुद्दीनपुर, आल्सो नोन एज शादपुर। शादपुर वाज फाउंडेड बाय शहाबुद्दीन। अब आते हैं सुल्तान जैनुल आबदीन पर। सुल्तान जैनुल आबदीन थ्रोन पर बैठे 1420 से लेकर 1470 AD तक, नेली फॉर हाफ ए सेंचुरी। इसके थ्रोन पर यानी कि ये जब रोल कर रहा था तो इसने भी बहुत अच्छी तरीके से रोल किया। इसे ही प्रोवाइडेड ऑन अ ब्राइट वार्म डे आफ्टर अ कोल्ड एंड चिली नाइट, यानी कि बहुत सारी सख्ती के बाद जब वो खुशी आती है, बहुत अच्छा काम होता है, वो वही इसी तरीके से इसने भी अच्छी तरीके से रोल किया था कश्मीर को। ये ज़ैनुल आबदीन ने भी एक बहुत बड़ी अपनी आर्मी बनाई हुई थी, जिससे उसने पंजाब को कॉन्क्वेयर किया, यानी कि पंजाब जिस पहले कॉन्क्वेयर था, फिर जो वो वापस चला गया था, फिर इसने ज़ैनुल आबदीन ने किया उसको वापस रिकॉन्क्वेयर किया। वेस्टर्न तिब्बत को भी वापस कॉन्क्वेयर किया, लद्दाख और बलित रीजन को भी इसने वापस कॉन्क्वेयर किया, कुल एंड ओहद रीजन को भी वापस ले लिया। सुल्तान ने भी अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर और फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे। सुल्तान को गिफ्ट आते थे कहाँ से? शरीफ ऑफ मक्का और किंग ऑफ जिलान एंड इजिप्ट, उनको क्या गिफ्ट भेजा करते थे। ठीक है। कहा जाता है कि जैसे ही महाराजा आप गैलवर को इसने जैसे ही सुना कि सुल्तान जैनुल आबदीन को म्यूज़िक पसंद है, तो वो इसको बहुत सारे वेरिएबल गिफ्ट्स भेजे थे। किसमें? म्यूज़िक में। वेरिएबल बुरे काम इंडियन म्यूज़िक में, मिसाल के तौर पर जो अच्छे-अच्छे काम होते हैं, अच्छे-अच्छे म्यूज़िक होते हैं, वो इसको गिफ्ट भेजा करता था। कौन-सा? महाराजा ऑफ गैलवर। और इनकी एम्बेसीज़ भी थी एक-दूसरे के साथ, गिफ्ट भी भेजा करते थे। कौन? बिटवीन द ग्रेट सुल्तान एंड द रूलर ऑफ सिंध, बंगाल, तिब्बत, गुजरात, मालवा एंड दिल्ली, ये आपस में एम्बेसीज़ भी शेयर करते थे और आपस में गिफ्ट भी शेयर करते थे। सुल्तान ने बहुत अच्छी तरीके से टून ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इसने अच्छी की, करप्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन थी पहले चल रही थी उसको अच्छा किया। एंड रूली बिन शेखर ही अपॉइंटेड, इसने अपॉइंट किया टैलेंटेड और हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, नहीं टैलेंटेड आदमी को अपॉइंट किया इंस्पेक्टर कास्ट ने, यानी कि इसने ये नहीं देखा ये मुसलमान है या हिंदू है, नहीं, जो भी टैलेंटेड है, जिसके पास भी टैलेंट है, उसको उस एडमिनिस्ट्रेटर का वो पोस्ट दे दी।
सुल्तान, और इसने अपने रूल में एक जस्टिस सिस्टम, एक अच्छा सा जस्टिस सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया। अगर हम देखें, इसकी एक आउटस्टैंडिंग चीज़ ये थी कि ये हिंदुओं को भी उस पूरा का पूरा जस्टिस एंड लिबरल ट्रीटमेंट करता था हिंदुओं के साथ। ये सुल्तान ने इतना इतना किया था कि यानी कि इसने जो फोर्सफुली कन्वर्ट किए गए थे, या जो गाय को मारा जाता था, इसने काउ स्लॉटर पर भी बैन कर दिया था ताकि हिंदुओं को बुरा ना लगे। इसने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए, गवर्नमेंट एक्सपेंस के ऊपर इसने बहुत सारे टेम्पल्स भी क्रिएट किए। सुल्तान ने बहुत सारे लर्नर ब्राह्मण जो होते थे, यानी कि उस वक्त के स्कॉलर्स थे, उनके लिए एक टेम्पल्स भी बनाए, उनके लिए अलग जगह बनाए ताकि वो वहाँ पर क्या स्टडी कर पाए। इसने ही ओपन रॉयल किचन भी बनाया हिंदुओं के लिए, कहाँ पर है, रानीवाड़ा, नोन आल्सो नोन एज जोगी लंकर। और इसने जजिया को भी एबॉलिश कर दिया इसी के साथ। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के साथ अगर हम देखें तो ये एक डेथ नील था, विथ डेथ, यानी कि इसके मरने के बाद भी साउंड डेथ नील ऑफ द शाइमिर डायनेस्टी, यानी कि ही वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ शाइमिर डायनेस्टी का। उसके बाद ही क्या हुआ कि इसका डाउनफॉल स्टार्ट होने शुरू हुआ। फिर आती है हमारी चक डायनेस्टी, यानी कि एक डायनेस्टी का डाउनफॉल होता है तो दूसरी डायनेस्टी आ जाती है। चक डायनेस्टी का लास्ट शामी रूलर था सुल्तान हबशा। ठीक, सो चक डायनेस्टी बिगिनिंग होती है कश्मीर में फ्रॉम 1561 से, और लास्ट कहाँ तक करती है 1581, और एंड होता है इसका जब मुगल एम्पायर का अकबर द ग्रेट मुगल एम्पायर कॉन्कर करता है कश्मीर को। चक्स अगर हम देखें, ये ओरिजिनली थे द्रास से, रेजिडेंट ऑफ गिलगित हुज एरिया के थे ये। उन्होंने पहले पहले अगर हम देखें तो जो एटम थे, बाबर और हुमायूं ने भी एटम किए थे कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये एटम सक्सेसफुली थ्राफ्ट किया था, यानी कि उनको कश्मीर को कैप्चर करने नहीं दिया था। लेकिन फिर क्या होता है कि अकबर के रूल में ये नाकाम हो जाते हैं, और यहाँ कश्मीर में मगरूर आ जाता है। यूसुफ से चक मैरिड, जो यूसुफ से चक रूलर था चक डायनेस्टी का, ही मैरिड द प्रिंसेस हबा खातून, द फेमस हबा खातून, जो एक ब्यूटीफुल और चार्मिंग पोइट्रेस थी अपने ज़माने की। हबा खातून ने अगर देखा जाए तो वो गुलमर्ग और सुनमर्ग को अपने हॉलीडे रिजॉर्ट बनाती थी। जिसने भी पूरी कोशिश की कि मुगल रूल का जो यानी कि इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि वो जो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, उसको ये ना कर पाए, वो कामयाब ना हो। लेकिन फिर भी चक डायनेस्टी यानी कि यूसुफ सैद चक जो उस वक्त बादशाह था, वो हार गया, और यहाँ पर कश्मीर में आ जाता है मुगल रूल, और यूसुफ सैद चक को कैप्चर किया जाता है। वो फिर डाइड इन प्रिजन इन बिहार। मुगल आर्मी जो यहाँ यानी कि कश्मीर को कैप्चर करने आई थी, उनका कमांडर था कासिम, और उसने डिफीट किया था शाह आर्मी एट हार और एंड द प्रिवेड वे ऑफ मगरूर, यानी कि फिर मगरूर कश्मीर में स्टार्ट होता है फ्रॉम 1586 से। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मगरूर इन कश्मीर। मगरूर जैसे स्टार्ट होता है, रिमेन इन पावर फ्रॉम कश्मीर फ्रॉम 1587 से लेकर 1572 तक मगरूर रहता है। मगरूर का पहला रूलर होता है अकबर, जाहिर सी बात है अकबर के रीजन में ही उसी के अंडर ये कैप्चर हुआ कश्मीर। इट वाज 1579 दैट इल्यूमिनेटेड मगरूर एम्पायर विजिटेड कश्मीर, यानी कि अकबर कश्मीर में 1579 में विजिट करता है। 80,000 कश्मीरी वाइड एंटर, यानी कि जैसे ही मुगल एम्पायर अकबर कश्मीर आता है, करीब करीब 80,000 कश्मीरी उसकी स्वागत के लिए ईदगाह में जमा होते हैं। मुगल एम्पायर यानी कि अकबर के दौर में राजा टोडा मल को ग्रेटेस्ट फाइनेंस रेवेन्यू मिनिस्टर जो था मुगल एम्पायर का, वो क्या होता है, वो सेटलमेंट करता है वैली का, यानी कि मेन रेवेन्यू सेटलमेंट वही करता है वैली का, विच बोर्ड फ्रॉम द बेसिस ऑफ प्रेजेंट रेवेन्यू सेटलमेंट इन द वैली। अकबर ने एक टाउन क्रिएट किया था नियर हरि पर्वत एंड कॉल्ड इट नगर मगर, और इसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी दीवार भी बना दी थी। अकबर करीब करीब 3 बार कश्मीर वैली में विजिट करते, और इसके साथ साथ ये अकेला नहीं आता था, यहाँ कुछ स्पाई लेकर नहीं, इसके साथ बहुत सारे नोबल मैन आते थे, आर्मी जनरल्स आते थे, प्रिंसेस भी आती थी। और इस वजह से क्या हुआ कि कश्मीर वैली की जो फ्रेम है वो पूरे इंडिया में फैल गई कि देखो ये सारे जा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारे टूरिस्ट भी फिर यहाँ पर आने लगे, बहुत सारे लोगों ने फिर विजिट किया, नंबर ऑफ पीपल स्टार्ट टू विजिट द वैली। फिर आता है रूल जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर का रूल आता है। अगर देखा जाए तो जहांगीर के टाइम बहुत सारे विजिटर्स कश्मीर वैली में आने लगे। जहांगीर ने करीब करीब 13 टाइम्स कश्मीर वैली को विजिट, मगर रूलर जो मैंने बताया कि ये अकेले नहीं आते थे, इनके साथ बहुत सारे लोग आते थे, देखिए हंड्रेड्स ऑफ नोबल अमीर उमराज प्रिंसेस एंड आर्मी जनरल्स भी ये साथ लेकर। जहांगीर जैसे ही देखता था कि किसी खूबसूरत जगह, कोई खूबसूरत जगह है या जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर यानी कि एक सिंपल ऑफ सीनरी ब्यूटीफुल प्लेस है, और यहाँ पर पहाड़ भी है जहाँ से एक स्प्रिंग बह रहा है, तो ये क्या करता था, वहाँ पर चिनार के पेड़ लगा देता था, और उस जगह को एक यानी कि अच्छी सी ब्यूटीफुल यूटिलाइज एंड प्लांटिंग या प्लेजेबल गार्डन यानी कि गार्डन बनाने की कोशिश करता था। उस जगह को गार्डन बनाए, इसने बहुत सारे गार्डन बनाए। शालीमार और निशार गार्डन भी जहांगीर ने बनाए। ये दोनों गार्डन कहाँ पर है, डल लेक के किनारे पर है। कीप जहांगीर लावा नेचर ब्यूटी एंड फ्रेश इन आवर मेमोरी, उसने अच्छा और वेरीनाग गार्डन भी जहांगीर ने बनाया। अगर देखा जाए अच्छा गार्डन, और उधर से स्प्रिंग भी आता है, दोनों जगह अच्छा और वेरीनाग से भी।
इतना जितना जहांगीर ने इस कश्मीर के लिए किया है, यानी कि रूलर है, और किसी रूलर ने भी इतना नहीं किया। ब्यूटी ऑफ कश्मीर है जहांगीर, जितना जहांगीर ने किया है। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। जहांगीर भी बहुत बार कश्मीर वैली में विजिट किया और इसके साथ भी बहुत सारे लोग आते थे, यानी कि इसके नोबल, इसके प्रिंसेस भी साथ आते थे। लोगों ने भी जब ये नोटिस करने लगे कि देखो ये मगर रूलर भी, यानी कि बादशाह भी हमारे यहाँ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आने लगे फॉर मेंटल पीस, रिगेन हेल्थ एंड स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन के लिए भी बाकी लोग भी आने लगे। जहांगीर ने यहाँ पर चश्मे-शाही गार्डन बिल्ड किया और पोर्शन ऑफ शालीमार का पोर्शन भी इसने बिल्ड किया। मुगल एम्पायर का जो गवर्नर था यहाँ पर कश्मीर में, अली मर्दान खान, इसने बहुत सारे गार्डन्स क्रिएट किए कहाँ, कश्मीर में। फिर आता है जहांगीर के बाद औरंगजेब कश्मीर एक बार आए थे 1665 में, और उसके साथ आए थे एक एम्पायर, यानी कि फ्रेंच ट्रैवलर भी उसके साथ आए थे, फ्रांस बर्नर, हु accompanied द एम्पायर, यानी कि जो उसके साथ है फ्रांस बर्नर। औरंगजेब के रूल में अगर हम देखे जाए तो ये वाज अ साइन ऑफ रिवोल्ट, यानी कि उस वक्त बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे सिटीज़ में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। फिर बहुत सारे इन डिस्टिंक्ट पार्ट्स एम्पायर का अरब लॉलेसनेस आई थी, एनआरसी डिसऑर्डर फैल गया था फिर बहुत सारे जगहों में। बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो यानी कि इंडिपेंडेंट बनने लगे। इसी तरीके से कश्मीर में भी डिसऑर्डर आने लगा। कश्मीर में भी फिर डिसऑर्डर आल्सो स्टार्ट डिसऑर्डर इन कश्मीर। और फिर क्या हुआ, जब रूल उतना स्ट्रांग नहीं रहता है तो फिर गवर्नर भी, यानी कि मुगल गवर्नर भी थोड़े बहुत यहाँ पर लूट करने लगे, प्लंडर करने लगे, उतना फिर रूल रहा नहीं। तो फिर उससे क्या होता है, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस बिगॉटरी एंड फेडरलिज्म फिर फैलने लगता है। देन मुगल रूल के बाद आता है अगबान रूल इन कश्मीर, और ये स्टार्ट होता है 1752 से लेकर 1819 तक। मुगल रूल के एंड में जैसे ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर डिसऑर्डर फैलने लगा था, तो क्या होता है, कश्मीर में भी डिसऑर्डर फैलने लगा था। तो उसी दौरान नादिर शाह ऑफ पर्शिया का रूल था, उसका एक यानी कि एब्सोल्यूट केओस फैलने लगा था नॉर्दर्न इंडिया में, कि यानी कि नादिर शाह का ऑफ पर्शिया का। तो क्या हुआ, पीपल ऑफ कश्मीर ने कश्मीर और ये मिसयूज, यानी कि मिस रूल जो थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो अहमद शाह अब्दाली को मिलने गए थे कहाँ, एट लाहौर इन 1752 में। वो कौन कौन मिलने गया था कश्मीर से, मीर मुकीम कांट एंड ख्वाजा जहर दिमारी दिनमार, ये गए लाहौर। अहमद शाह अब्दाली से रूडली यानी कि रूडली वो मिले, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट की मिस डिसग्रेसफुली, यानी कि उसने ग्रेसफुली से नहीं, यानी कि डिसग्रेसफुली, हाँ आ जाओ यहाँ पर, कश्मीर को आप कैप्चर करो, हिंद तो कश्मीर अंडर हिज कंट्रोल। और अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, उसने अपना एक जनरल भेजा ताकि वो अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, और उसने अब अपनी स्ट्रांग और पावरफुल आर्मी कहाँ भेज दी, अंडर द कमांड ऑफ अब्दुल खान इसाक कासी। उसके अंदर इसने अपनी एक स्ट्रांग आर्मी भेजी ताकि वो कश्मीर को कैप्चर, और जाहिर सी बात है कश्मीर कैप्चर हो भी गया। मुगल स्टाफ ने भी यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस किया, लेकिन फिर भी वो हार गए, और यहाँ पर आ जाता है फिर कौन सा, अकबर रूल। उन्होंने अफगान फ्लैग को ऑन द रैम्पेट ऑफ मुगल टाउन एट नगर में उन्होंने अपना फ्लैग चढ़ाया। और मुगल रूल जैसे ही ये यानी कि केम टू एन एंड, ऑल्दो इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ पर कश्मीर में एंड हुआ था मुगल रूल, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में अभी भी चल रहा था। कब तक, 1857 तक। और कश्मीर रिमेन डिपेंडेंसी ऑफ काबुल, यानी कि अफगान रूल कब तक रहा था, 1818, रफली 67 ईयर्स अफगान रूल कश्मीर में। पठान रूल को यहाँ कश्मीर की हिस्ट्री में डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इनका रूल कोई अच्छा रूल नहीं था, ये ऐसी रूथलेस रूल करते थे, ये रूल करते थे ऑन द विद आयरन हैंड। ठीक है, कश्मीर को लगा था कि कश्मीर नोबलमैन को लगा था कि ये अहमद शाह अब्दाली हमें अच्छा रूल प्रोवाइड कर पाएगा, लेकिन उन्होंने वो अच्छा रूल प्रोवाइड नहीं किया, तो उस वक्त तो वो भी फिर पछताने लगे। द पठान रूल फिर स्टार्ट होता है यहाँ पर सिख रूल इन कश्मीर स्टार्ट फ्रॉम 1819 से लेकर 1847 तक। पठान रूल के टेरर और आयरन फिस्ट रूल के बाद कश्मीरी लोग फिर कितना लोग सहते, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने कश्मीर से एक डिप्यूटेड कश्मीरी लेड बाय पंडित बीरबल दहा और इसके बेटे पंडित रजक दहा ने ये चले गए लाहौर, किससे, राजा रंजीत सिंह से मिलने के लिए, महाराजा रंजीत सिंह से मिलने के लिए, कि आप आओ कश्मीर और इसको कैप्चर करो। और इनकी मदद की थी, यानी कि पंडित बीरबल दहा की मदद की थी कश्मीर से जाने के लिए थ्री प्रॉन है मुसलमानों ने, किसने अब्दुल कुदूस गोवारी, मलिक जुल्करनैन एंड मलिक कमजोरी। फिर क्या होता है, 1819 में 30,000 सोल्जर्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह आते हैं कश्मीर में अटैक करते हैं और हराते हैं किनको, पठानों को, और स्टेट अब किसके पार में आ जाता है, राजा रंजीत सिंह के एम्पायर के हिस्सा बन जाता है कश्मीर अब।
जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह ने ये सुना कि कश्मीर हमने यानी कि जीत लिया है, तो उन्होंने लाहौर में 3 दिन तक खुशियाँ बनाई थी। लाहौर को एलिमिनेट किया था फॉर 3 डेज इन ऑनर ऑफ दाह फैमिली के ऑनर में। सिख रूल कश्मीर पे रहता है 27 ईयर्स के लिए। सिख रूल भी उतना अच्छा नहीं रहता है, ये भी एक अप्रोसिव किस्म की हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जिस तरह पठानों ने किया था वैसे ही सिख रूल भी अप्रोसिव रहता है कश्मीर के ऊपर। सिख रूल कश्मीर में लास्ट आनी फॉर अ ब्रीफ स्पेन ऑफ टाइम, यानी कि कम टाइम पे रहता है। ड्यूरिंग दिस द रूलर ऑफ लाहौर वायर, यानी कि लाहौर के रूलर वो प्री ऑक्यूपाई रहते थे होम में ही, उतना वो ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे थे कश्मीर के ऊपर पीपल ऑफ। और इस वजह से यहाँ पर भी जैसे ही फिर जुल्म होता है, फिर मिजरी ऑफ पीपल इंक्रीज ड्यू टू द नेचर क्लाइमेटीज भी आ गई उस वक्त। प्रीमेचर स्नोफॉल होने लगे जिस वजह से राइस क्रॉप भी ख़राब हुआ, जिस वजह से क्या होता है जैसे क्रॉप नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली आता है फैमिन। फैमिन के साथ साथ आने लगी क्या डिजीज़ भी, डिजीज़ लाइक कॉलरा, प्लेग रिजल्टिंग हैवी लॉस ऑफ ट्राइब। यानी कि आप देख सकते हो कश्मीर की आबादी तब 8 लाख थी, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रह जाते हैं कश्मीर में उस वक्त। जैसे महाराजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह डाइड इन 1830, तो वहाँ पर सिख एम्पायर में या सिख आर्मी में भी आपस में भी म्यूटिनी आने लगी, तो पूरा का पूरा पंजाब किस कंफ्यूजन में चला जाता है। तो जाहिर सी बात है जब इनके यानी कि होम टाउन पंजाब में जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह रहते थे, जब वहाँ म्यूटनी आ गई तो कश्मीर में भी वो कैसे रहता ठीक तरीके से। तो इस वजह से एंड होता है हमारा मेडिवल हिस्ट्री का। तो हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में अब मोस्टली आता है सिख रूल, डोगरा रूल आता है उसमें। We will study that in next lecture. So thank you.